निकालो 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 निकालो। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया, उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाबे स्पीकर को, तो वो पाँव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाबे स्पीकर। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। इस तरह ना करें, आपने भी बोलना है। जनाब स्पीकर, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई। आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब। इस तरह ना करें। तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। इनका रोना धोना जारी रहेगा कि ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। I'd like to take this opportunity कि इनका जो हमारा ऑपोजिशन के दोस्त है, इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उस पे मैं अफसोस का इजहार करना चाह रहा हूं। बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, बात अगर करना है स्पीकर, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आईन का बालादस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं, और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो, तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम, आईन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आईन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आईन पे और आईन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो इनका ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत की सियासत है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आईन के बालादस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस, अभी आपने भी तकरीरें करनी है।
रूल ऑफ लॉ ये में आपने भी तकरीरें करनी कोई है, इस तरह ना वाकई करें। दिलचस्पी रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस। मौजूद है। मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा। जनाब स्पीकर, ये गैर संजीदगी देखें इनके, ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा। पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस। इनका मुनाफिकत की सबूत है। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, तो इतना ड्रामाबाज है जनाब स्पीकर, मैं आपको क्या बताऊं। हकीकत कुछ और है, दिखाता कुछ और है। यही शायद इनका सियासत है। वैसे ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है। ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें खटक साहब, तशरीफ रखें जनाब अगर स्पीकर, आपने तशरीफ रखें। ये समझते हैं कि Order in the इन्होंने house. बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो तशरीफ भाई रखें। मोहसिन खटक नकवी साहब, साहब तशरीफ से मिलता है जनाब रखें। इस स्पीकर। तरह ना करें, इतना आपने भी अच्छा बोलना बच्चा है तशरीफ जनाब रखें। स्पीकर, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग बयान देता है। तो हमारा मासूम गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान, तो गवर्नर साहब के लिए खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। और मई 9 जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इस मई 9 में इन्वॉल्व था उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अगर वो मजम्मत करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार नहीं तो मतलब वो ओन कर रहे हैं द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब स्पीकर। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें जनाब। इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर,
ये कहता है, तशरीफ रखें, तशरीफ ये रखें। कहता है, मुफ्ती खेल साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, मैं भी इग्नोर कर रहा हूं उनको, आप भी जरा इग्नोर करें। जहां तक इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कू अटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी, गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहां ये दहशतगर्दी जो मई 9 पे हुआ था। ना सिर्फ हम इसका मज़म्मत करते हैं जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि आप इस बात पे नोटिस ले कि जो दहशतगर्दी हुआ, यार इनको छोड़े, इनको रोना। इस बात का हम मज़म्मत करते हैं मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब स्पीकर।